नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों असम के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां कामाख्या की पूजा करने का अवसर मिला। मैं उनसे राज्य और पूरे देश की भलाई और विकास के लिए प्रार्थना करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मैंने देखा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य को कुछ गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मेरा ये परम सौभाग्य है कि सिद्धपीठ मां कामाख्या के चरणों में आज शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है, मौका मिला है। मां कामाख्या ने आज अपने यहाँ चरणों में आने का सौभाग्य दिया है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों के उज्जवल भविष्य, हरियाणा के लोगों का स्वस्थ उत्तम रहे और हरियाणा विकास की नई नई बुलंदियों को छूता रहे, मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं। पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की और नई बुलंदियों को छूता रहे। दुनिया में जिस प्रकार से भारत एक नई ऊर्जा के रूप में उभर करके आया है, नई शक्ति के रूप में उभर करके आ रहा है और गति से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, उस विकसित राष्ट्र में हमारा हरियाणा का भी पूरा शक्ति के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 2047 तक विकसित राष्ट्र में अहम भूमिका अदा करेगा। मैं आज जब मां कामाख्या के चरणों में आया हूं और मैं देखता हूं हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जो ईमानदारी से इस प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के ऊपर हेमंत बिस्वा जी बड़ी मजबूती से डबल इंजन सरकार के साथ मिलकर के यहाँ पर विकास की एक नई गति को देने का काम कर रहे हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ओलंपिक खेलने पेरिस पहुंची इंडियन हॉकी टीम से फोन पर बातचीत कर उन्हें आने वाले मैचों के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की बातचीत हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत से हुई। उन्होंने उनसे बीते 5 मैचों के बारे में बातचीत कर कहा, बहुत अच्छा, एक दो बार ऐसा हुआ कि अभिषेक और आप गलत समय पर बाहर बैठे थे, लेकिन बहुत मुबारक वाली बात है कि 52 सालों के बाद जर्मनी को ओलंपिक में हराया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेरिस ना जाने पर दुख भी जताया, लेकिन प्रॉमिस किया कि वो उनके वापस लौटने पर एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने जरूर पहुंचेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हॉकी की टीम दो पेनल्टी का उनको बिना लेने पै गए ना। हाँ, पर बहुत मुबारक की गल है कि 52 साल बाद ओलंपिक के हराया ਆਪਾਂ ਨੂੰ। बहुत अच्छा ते अभिषेक भी और तुसी भी एक दो बार पता नहीं हो गया कि रॉन्ग टाइम पे तुसी बाहर बैठे सी। हाँ, दो पेनल्टी का उनको बिना लेने पै गए ना। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां जिला कोर्ट में शनिवार को पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एआईजी मलविंदर सिंह सिद्धू ने अपने दामाद दिल्ली में जो कि तैनात हैं IRAS ऑफिसर हरप्रीत सिंह को गोली मार दी।
आपको बता दें कि पूर्व अधिकारी द्वारा जिला फैमिली कोर्ट परिसर में करीब 5 गोलियां चलाई गई, जिसमें से 2 उसके दामाद को लगी, जबकि 1 गोली मीडिएशन वाले कमरे के दरवाजे पर जा लगी। जानकारी के अनुसार दोनों परिवारों के बीच कुछ महीनों से घरेलू विवाद चल रहा था। इस मामले में दोनों पक्ष शनिवार को चंडीगढ़ फैमिली कोर्ट में तीसरी बार मीडिएशन के लिए पहुंचे हुए थे। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਲੈਜਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਸਪੈਂਟ ਬੁਲੇਟਸ ਤੇ ਕੁਝ ਅਨਫਾਇਰਡ ਬੁਲੇਟਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। एरिया सारा कॉर्डन ऑफ करके सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी चंडीगढ़ की टीम बुला ली गई है तो सारे सीन ऑफ क्राइम का मुआयना चल रहा है। जिन्हें भी आई विटनेसिस सी उन्होंने भी गलबात चल रही है कि जो भी तफ्तीश सहयोग देन सानू आएंगे उन्होंने दी असीं स्टेटमेंट लेके कार्रवाई करांगे। इस तो इलावा जिहड़ा भी इशू इत्थे एक्सेस का इशू होया है, ਜਿਹੜੇ ਅਲੈਜਡ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ पूरे कोर्ट कंप्लेक्स की मीडिएशन सेंटर की किहड़ी एंट्रेंस तो उन्होंने एक्सेस किया है, उसकी हले तफ्तीश चल रही है। अगली खबर सिरसा से है, जहां कालावली के गांव जगमालवाली में स्थित मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम के गद्दी नशीन संत महाराज बहादुर चंद वकील साहब के निधन होने के बाद आज शनिवार को परिवार के लोग मीडिया के सामने आए और अपील बनाए रखने की बात रखी। परिवार के सदस्य उनके भतीजे विष्णु ने यह कहा कि संतों का भोग 8 अगस्त को रखा गया है। पूरी साध संगत से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा साध संगत सिमरण करते हुए पहुंचे और सिमरण करते हुए घर वापस जाए। संगत को बेनती करना जी, हमारी का प्रोग्राम 8 संगत पर रखा है, सारी संगत आवे, शांति बना के रखे जी, किसी तरह की कोई अफवाह से कोई ध्यान ना दे जी, तो सिमरण कर दी आवे, सिमरण जावे। जेड़ा हिसाब नाल माई मेहनत करके आ डेरा बनाया वो इज्जत बरकरार रहे जी, तो आप शांति बना के रखनी है, किसी गल से कोई यकीन नहीं करना। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर रोहतक से है, जहां हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और व्यापारी सम्मेलन के मुख्य संयोजक बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की समस्या सुनने के उपरांत निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश की मंडियां बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं। भाजपा सरकार में हरियाणा में व्यापार और उद्योग पूरी तरह से पिछड़ता जा रहा है। सरकार ने जनता पर नए नए टैक्स लगाकर और टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की जेबों में डाका डालने का काम किया है। सरकार ने नोटबंदी करके पहले ही देश की जनता को लाइनों में लगा रखा है और फिर देश की आम जनता पर आम उपयोग में आने वाली वस्तुएं जिस पर 5% वेट कट रहा था, उसे जीएसटी के तहत 28% जीएसटी लगाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया। हरियाणा प्रदेश की मंडियां बर्बादी के करार पर है, व्यापार व उद्योग पूरी तरह से पिछड़ रहा है और यहाँ तक कि बेरोजगारी चरम सीमा पर हरियाणा पर। आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, अपराध के अंदर अव्वल स्थान के ऊपर। बेरोजगारी के कारण अपराधी दिन दहाड़े दुकानों पर फायरिंग करके रोटी मांग रहे, मंथली मांग रहे। हरियाणा में ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े गोलियां चलाकर फोड़ती, मंथली, अपहरण, यहाँ तक कि लूटपाट की वारदात ना होती हो, हत्याएं ना करते हो, जगह जगह वारदात हो रही। गुरुग्राम में मार दिया, गुहाना मार दिया, फरीदाबाद मार दिया, हांसी मार दिया। फतेहाबाद कोई ऐसा स्टेशन बता दे जहां अपराधी खुले अपराध करके भागना जा रहे हो। ये सरकार पूरी तरह से अपराध पर अंकुश लगाने में विफल सिद्ध हुई है और यहाँ तक कि आम जनता, व्यापारी, उद्योगपति, माताएं बहनें अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। और हमने 11 अगस्त को
व्यापारियों का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन पानीपत में बुलाया है। तो अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तंजानिया में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए इच्छुक निवेशकों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके हित यानी क्षेत्रों में संबंधित विभागों के माध्यम से सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता सरबजोत के घर पर जाकर उनका सम्मान किया और पंजाबी में बोली पाकर डांस भी किया। तो वहीं उन्होंने सरबजोत के पिता के कहने पर अंबाला में और भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करने की बात कही। ये बहुत फख्र की बात है कि अंबाला का खिलाड़ी ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में मेडल लेकर आया है। ये अंबाले का, हरियाणा का, देश का मान तो है ही, परंतु अंबाला में ये जो उपलब्धि आई है, अंबाला का हर नागरिक, बच्चा बच्चा झूम रहा है, गा रहा है, नाच रहा है। मनु बिल्कुल मनु भाकर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 मेडल वो पहले ले चुकी है और पूरी संभावना बनी हुई है कि तीसरा मेडल भी वो जीत के देश की झोली में डालेगी। तो देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो शूटिंग रेंज मैंने बनाई थी, सरबजोत के पिताजी ने भी कल कई बार ये आभार प्रकट किया कि आपने शूटिंग रेंज बनाई तो हमारा बच्चा वहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। टैलेंट है हमारे प्रदेश में, और हमारे प्रदेश में इतना टैलेंट है कि सारे देश के मेडलों की भूख केवल हरियाणा से पूरी हो सकती है। तो वहीं अगली खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा प्रदेश के डॉक्टरों की हड़ताल के बाद अब प्रदेश के 18,000 के लगभग नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े कच्चे कर्मचारी इन दिनों अस्थायी जॉब के लिए प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी हड़ताल आज 9वें दिन में प्रवेश कर गई है, जिसके चलते प्रदेश में मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं के पोषण और उनको समय पर इलाज मिलना, बच्चों के टीकाकरण जैसी सुविधाएं इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। ऐसा जो सरकार है ना, जो हमारी तरफ अनदेखी कर रही है। आज हरियाणा प्रदेश में एनएचएम के 18,000 कर्मचारी 100% स्ट्राइक पर हैं, जिनमें से 550 कर्मचारी भिवानी जिले से हैं, जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भी रोड पर बैठे हैं। अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 9 दिन से हमारी कोई सूद नहीं ली है। उन्होंने हमें अपने बच्चों समेत रोड पर तो बैठा दिया। अगर सरकार ये चाहती है, जो हम 20-20 साल से, 15-15 साल से उनकी सेवाएं कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रहे हैं, अब हम इस काबिल भी नहीं रहे हैं कि हम कहीं किसी और नौकरी कर सके या मजदूरी कर सके। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, सरकार हमसे क्या भीख मंगवाना चाहती है? अगर सरकार हमसे ये कहे कि भीख मांग कर अपने परिवार का गुजर बसर करो, तो हम भीख मांग लेंगे, लेकिन उसके लिए आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जो जनता परेशान है, जो हमारी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही थी वो सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है, बच्चे इलाज को तरस रहे हैं, टीकाकरण को तरस रहे हैं, दवाइयों को तरस रहे हैं। एनएचएम कर्मचारी अगर ऐसे ही रोड पर भीख मांगने लगा तो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको वोट की भीख भी नहीं मिलेगी, ये हम ऐलान करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा धरना पिछले 9 दिन से लगातार जारी है। हमारी मुख्य मांगे ये है कि हमें नियमित किया जाए, और हमारे सभी कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जब तक हमारी ये नियमितीकरण की पॉलिसी में हमें शामिल नहीं किया जाएगा तब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। अगर ये सरकार तब भी नहीं चाहती
तो हम अगले विधानसभा सत्र में हमें वोट की चोट से इसके ऊपर प्रहार करेंगे। धीरे धीरे तो हम यहाँ पे आके बैठे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ आके बैठ गए हैं। हम तो रोड पे आए, हमारे बच्चे भी इधर रोड पे आके बैठ गए हैं। दूसरा, इसमें बहुत सारी वेतन विसंगतियाँ हैं। कई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि जो कि नरेगा से भी कम सैलरी ले रहे हैं, जिसकी सैलरी 8,000 है और पोस्ट उनकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, ब्लॉक लेवल की है, किसी की 7,500 है। जो कि आजकल जो जॉब के फार्म निकलते हैं उसमें फार्म भी नहीं भरते हैं, क्योंकि उनकी जो मासिक मानदेय है वो 300 रुपये से भी कम पर डे का बनता है। इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होकर के आपसे सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी समस्याओं के बारे में विशेष रूप से ध्यान करें, और ताकि हम हमारे बच्चे और परिवार इनका सही ढंग से भरण पालन हो सके। दूसरा ये कि हमारे ऊपर 24 घंटे नौकरी जाने की तलवार लटकी और रहती है, उससे भी हमारा नियमितीकरण की पॉलिसी में शामिल करके हमें उससे छुटकारा दिलाया जाए। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को महज कुछ ही समय बचा है। ऐसे में सभी सियासी दल दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक बयानबाजी से भी सियासी पारा हाई हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की अब की बार 70 पार के नारे पर कृषि मंत्री कमल पाल गुर्जर ने जमकर पलटवार किया और गुटबाजी को कांग्रेस का कल्चर बता दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को बहकाने का काम किया, लेकिन विधानसभा में स्थिति बिल्कुल अलग होगी। कांग्रेस में सभी अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और बीजेपी राष्ट्र हित के लिए काम करती है। वहीं कृषि मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कार्यशैली की सराहना करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है तभी से जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के कहीं लक्षण नहीं है। अब कांग्रेस कुछ भी दे, अगर वो 90 पार भी कह दे, 95 पार भी कह दे तो क्या अर्थ है, कुछ भी कह सकती कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के कोई लक्षण इस प्रकार के हैं नहीं कि कांग्रेस की कोई अच्छी स्थिति हो, चाहे उनका आपस के टकराव है और चाहे जनता के बीच में लोकप्रियता की बात है। वो ठीक है, सारी पार्टियां इकट्ठी कि लोकसभा में 5 सीटें वो जीत गए, लेकिन अब की बार जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब नहीं, क्योंकि कुछ काफी झूठ बोल दिए उन्होंने। जैसे उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया कि संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, गरीब आदमी को डराने का काम किया। अब उनको पता चल गया कि भी बहकाने वाले लोग हैं। और चाहे उन्होंने फिर ठकाठक पैसे देने की बात की तो लोगों को भी पता चल गया वो भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो झूठ है वो जनता के सामने उजागर होगा। तो आने वाले टाइम में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर से ये लोग जो हैं, जिन्होंने पिछली बार भी कांग्रेस को अगर वोट दिया तो अब की बार वोट देंगे। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख समाज के लोगों से आह्वान किया कि वो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वोटर लिस्ट में अधिक से अधिक नाम दर्ज करवाएं। प्रदेश सरकार द्वारा पहले नाम दर्ज करवाने के लिए ली जाने वाली जो राशि थी 100 रुपए, उसे अब खत्म कर दिया गया है। आगे उन्होंने ये कहा कि वोट बनवाने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आश्वासन दिया कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव शीघ्र ही करवा दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने असंध को भी जिला बनाने का भी आश्वासन देते हुए कहा कि इसके लिए मंत्रिमंडल की एक सब कमेटी गठित की गई है। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे जिला साथी ने एक मांग पत्र दिया है और उस मांग पत्र के अंदर हमारे हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव है वो है उसकी बात के लिए ये बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए अलग से रिटायर्ड जस्टिस इसको देख रहे हैं सरदार बल्ला सिंह जी। सरदार बल्ला सिंह जी इस सारे विषय को देख रहे हैं, कमेटी बनी है। आप जिन सालों से मिले होंगे उन्होंने बातचीत आपसे की होगी। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं और आप चाहते हैं कि सीधा चुनाव हो कि उसके ऊपर वोट बनाने के लिए भी 100 रुपये का मेरे ख्याल से चार्ज करते हैं। मैंने कहा कि ये वोट के अंदर तो कहीं भी नहीं है, ये मैं वोट बनाने के लिए हम पैसा लेते हो, मगर ये तो आप बंद कर दीजिए। ये उसको हमने डिसीजन ले लिया है कि वोट बनाने का कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, आप वोट बनाइए उसके अंदर।
ये डिसीजन लिया है। और जितनी रोड और बनेगी आप और रोड बनाइए, क्योंकि कई जगह हम देखते हैं जहाँ पर हमारे सिख समाज की संख्या ज्यादा है, वहां रोड कम बने हुए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर पठानकोट से है, जहां सरना के पास सरपंच ने अपने साथियों के साथ युवक पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। जख्मी युवक ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। पूरी विवाद स्कूटी पार्क करने को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। इस बारे में जानकारी देते हुए जख्मी युवक ने यह बताया कि उसने दुकान के बाहर अपनी स्कूटी पार्क की कि तभी सरपंच वहां पर अपने साथियों के साथ आए और उसके साथ गाली गलौज के साथ मारपीट भी करने लगे। तो पुलिस ने सरपंच के साथ करीब 6 लोगों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं होशियारपुर में पुलिस ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को अपनी हिरासत में ले लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, मोटरसाइकिल और नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कुलविंदर सिंह और पिता अवतार सिंह और गगन मोहम्मद उर्फ गग्गू के नाम पे की है। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि करीब 3 दिन पहले कीटनाशक और खाद की दुकान पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार दुकान में घुसे और पिस्तौल और तलवार के दम पर दुकान के गल्ले से 7,000 रुपए नकदी और एक मोबाइल फोन लूट कर वहां से फरार हो गए। तो सरकारी विद्यालयों में टीचरों की कमी अक्सर हमें देखने को मिलती है। सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छी शिक्षा का दावा तो करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करने वाली है। ऐसा ही मामला आया राजकीय आदर्श संस्कृति प्राथमिक विद्यालय शादीपुर में देखने को मिला, जहां लगभग 450 बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 टीचर मौजूद हैं। जेबीटी टीचर भूषण जगदीप ने बताया कि यहां पर बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक 457 बच्चे पढ़ते हैं। पहले यहां 12 टीचर थे, लेकिन 10 टीचरों का ट्रांसफर होने के बाद उनके साथ एक ही टीचर स्कूल में बचे हैं और साथ में कोई भी सहयोगी टीचर नहीं है। अगली खबर पटियाला से है, जहां लीला भवन चौक में शराब पीकर एक व्यक्ति ने हंगामा कर दिया तो ट्रैफिक पुलिस ने उसे पकड़ा और युवक ने बड़े बड़े अफसर की सिफारिश का हवाला देने लगा। आपको बता दें कि युवक पीछे से एक और गाड़ी को टक्कर मार के आया था। पुलिस ने जब इस व्यक्ति का अल्कोहल यानी कि शराब पीकर आया है या नहीं, जब इस बात की चेकिंग की गई तो पता चला कि युवक नशे में धुत था। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।